हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। और आप सब इस शुभ पावन अवसर पर खुश रहिए। भगवान आप सबकी मनोकामना बहुत अच्छे से पूर्ति करे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करेंगे हम फिन निफ्टी के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, है ना, 23 जनवरी। और कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी का तो हमने वीडियो बना दिया ऑलरेडी, लेकिन फिन निफ्टी के बारे में मुझे ऐसा लगा कि बहुत से लोग सर्वाइव करना चाहते हैं फिन निफ्टी के बारे में, किस तरह से ट्रेड करना है। और आप पर्सनली जानते हैं कि जैसा आप जानते हैं कि जो आईसीआईसी बैंक है उसका भी रिजल्ट आया हुआ है। तो आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट कुल मिलाकर के बढ़िया है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब समस्या ये है कि मार्केट थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट चाहती है। आपको सबको पता है कि अगर मार्केट के अंदर कोई भी एक निगेटिव पॉइंट आपको मिला, ठीक है, याद रखिएगा, कोई भी निगेटिव पॉइंट मिला तो मार्केट क्या है कि वो तुरंत के तुरंत नीचे गिरना चाह रही। उसका रीज़न आप जानते हैं कि मार्केट इस समय बिल्कुल टॉप के हाई में ट्रेड कर रही है। ध्यान रखिएगा, टॉप में ट्रेड कर रही है। और आपको ये भी पता है कि जो एफआईआई हैं, डीआईआई हैं, वो सभी के सभी पोजीशन से अपने एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल बात यही है कि मार्केट को थोड़ी सी आग चाहिए, थोड़ी सी निगेटिव न्यूज़ चाहिए। बाकी सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी निगेटिव न्यूज़ आएगा तो मार्केट वहाँ से करेक्शन करेगी। बिल्कुल तैयार है, फुल तैयार है मार्केट। आप खुद बताइए कि जो एचडीएफसी बैंक था, एचडीएफसी बैंक में भी ऐसी कोई भी मतलब निगेटिव न्यूज़ नहीं थी। ठीक है, एचडीएफसी बैंक में भी कोई निगेटिव ज़्यादा बड़ी न्यूज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी आप देखे होंगे कि एचडीएफसी बैंक को भी लगभग 140 से 150 पॉइंट गिरा दिया गया। और जब 140 से 150 पॉइंट एचडीएफसी बैंक गिर गया तो बैंकिंग सेक्टर, आप फाइनेंस सेक्टर के ले लीजिए, आप मिड कैप किसी को भी ले लीजिए, वो तो सबके सब गिरने ही है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक बहुत बड़ा रोल निभाता है किसमें, सभी पार्टिकुलर। आप बैंक निफ्टी का इंडेक्स ले लीजिए, निफ्टी का इंडेक्स ले लीजिए, या फिर निफ्टी का इंडेक्स ले लीजिए। ठीक है, उसी तरह से एक सेकंड जो मार्केट का सबसे बड़ा राजा है वो है आईसीआईसी बैंक। ध्यान में रखिएगा, आईसीआईसी बैंक की मैं बात कर रहा हूँ पर्सनली। अब देखिए, आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट आ चुका है, सब कुछ अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, हर चीज़ अच्छा है, लेकिन अब इसमें एक दो चीज़ें निगेटिव हैं। एक दो चीज़ें निगेटिव होने का मतलब समझ रहे हैं आप? अगर हर चीज़ इसमें से चार चीज़ें अच्छी होगी, अगर मार्केट को यहाँ पर दो चीज़ें निगेटिव मिल गई, ठीक है, कल क्या होगा मार्केट में ये तो देखिए वो आईसीआईसी बैंक खुलते ही बताएगा या कैसा होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर दो भी चीज़ नेगेटिव मिल गई तो मार्केट को बहुत बड़ा करेक्शन ये लोग कर देंगे, ये क्लियर आप मान लीजिएगा। अब जैसे उसमें मान लीजिए कि एनपीए जो ग्रोथ है ना, जैसे एनपीए ग्रोथ है जो आईसीआईसी बैंक की है वो निगेटिव में आई हुई है। ठीक है, मतलब कम आई हुई है, तो बस छोटा सा न्यूज़ है, छोटी सी आग लगा देगा मार्केट में और मार्केट वहीं से गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आईसीआईसी बैंक गिरेगा तो वो सिंपल बात है कि मार्केट को ले जाएगा। और आप जैसा कि जानते हैं कि जो फिन निफ्टी सर्विस है ना, फिन निफ्टी सर्विस में आईसीआईसी बैंक का जो हिस्सेदारी है, ठीक है, हिस्सेदारी आप कहिए या आप वेटेज कहिए, वो अराउंड 20% का अकेले दम रखता है यहाँ पर आईसीआईसी बैंक। ध्यान में रखिएगा, फिन निफ्टी में अकेले 20% का यहाँ पर हिस्सेदारी है आईसीआईसी बैंक की। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इसलिए सतर्क हो जाइएगा। ठीक है, अगर आईसीआईसी बैंक ऊपर गया, बुम गया, तो फिर निफ्टी को बिल्कुल ऊपर ले जाएगा, शूटअप ले जाएगा, कम से कम 200 पॉइंट ऊपर ले जाएगा। ठीक है, और यहीं पर अगर आईसीआईसी बैंक नीचे गया तो फिर निफ्टी को यहाँ से 150 से 200 पॉइंट नीचे भी ले जा सकता है। ये आपको मेरा बताना काम था। बाकी देखिए, ट्रेड करना आप चार्ट के मुताबिक ट्रेड करिए, रेजिस्टेंस से ट्रेड करिए, सपोर्ट से ट्रेड करिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप जानते हैं कि मार्केट अगर अपने आप में आ जाए तो ना ही कोई सपोर्ट देखता, ना ही कोई रेजिस्टेंस देखता, उसके लिए फिर सब बेकार है। ठीक है, इसलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस काम जरूर करते हैं, लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलता कि मार्केट जब अपने मोड पे आ गया तो फिर आप जानते हैं कि शेयर ही मार्केट को गिराता है और शेयर ही मार्केट को चढ़ाता है। तो आपको सबसे पहले आपको नज़र कहाँ रखनी चाहिए? अगर आप फिर निफ्टी में कल एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं, सबसे पहले आपको आईसीआईसी बैंक के शेयर में नज़र जरूर रखना चाहिए, और साथ में आपको एचडीएफसी बैंक के भी शेयर में नज़र रखनी चाहिए। अगर यहीं पर मान लीजिए कि आईसीआईसी बैंक निगेटिव हो गया, ध्यान रखिए, अब लड़ाई कहाँ पर होगी? अगर आईसीआईसी बैंक यहाँ पर मान लीजिए नेगेटिव हो गया और गलती से क्या हो गया कि एचडीएफसी बैंक यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर खतरा है, ये मान लीजिएगा कि फिर आपका प्रीमियम की मतलब मार्केट जो है तो सत्यानाश कर देगा। मतलब वही मार्केट फिर इस तरह से कुछ मूव करता रहेगा और यहाँ पर रिटेल ट्रेडर बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है, अगर कहीं गलती से आईसीआईसी बैंक डाउन हुआ, ठीक है, और साथ में एचडीएफसी बैंक ने भी उसका साथ दे दिया, तो ये मान लीजिएगा कि कल
जैसे आप देख रहे हैं ना यहाँ पर जो फिन निफ्टी का जो यहाँ पर अराउंड आप देख रहे होंगे कि 20,550 के अराउंड में क्लोजिंग आई है। अगर ये दोनों गिरे तो कल के कल ये मार्केट में कम से कम 20,200 का लेवल ये आपको कल के कल दिखा देगा। कौन? फिन निफ्टी। ये क्लियर आप मान के चलिएगा। कम से कम यहाँ से 200 से 250 पॉइंट पे करेक्शन, 101%। ठीक है। और अगर यहीं पर आप जैसे कि रिजल्ट को पॉजिटिव ले लिया गया, मान लो जैसा कि रिजल्ट को मान लो को पॉजिटिव ले लिया, ICICI बैंक को पॉजिटिव ले लिया गया। अब इसमें हुआ क्या कि पिछला जो गिरावट आई थी HDFC बैंक निगेटिव था, तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने पोजीशन में क्या है, होल्डिंग रखा हुआ है। ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं ICICI बैंक ऊपर जाएगा या ICICI बैंक गिरेगा तो हमारे में बहुत बड़ा प्रॉफिट आएगा। देखो किसके पलड़े में क्या भाड़ मतलब क्या पड़ जाएगा ये कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं होता है। आप जानते हैं कि हम आज रिजल्ट को देख रहे हैं, ठीक है, हम रिजल्ट को आज देख रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में सब कुछ पहले जो कंपनी में काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, क्या उसको नहीं पता है? उनको सबको पता है, सब पहले ये चीज़ें हो चुकी हैं। हमको तो बस थोड़ा सा दिखावटी के लिए मार्केट को मतलब शेयर को गिरा दिया जाता है, कभी शेयर को ऊपर कर दिया जाता है। ठीक है। और ये सारी कहानी होती है, बस न्यूज़ के फैक्ट में मार्केट जो है तो चल देती है, लेकिन ये सारी चीज़ें पहले ही हो जाती। पहले ही मार्केट जो है ICICI बैंक का प्राइस ऊपर ले जाया गया होगा, पहले ही ऊपर टिका दिया गया होगा। अब जैसे ही थोड़ी सी गलत निगेटिव पड़ेगी न्यूज़, वहाँ से सब पहले एग्जिट कर लिए होंगे। अब ये हम यहाँ पर रिटेल ट्रेडर यहाँ पर फंस करके तबाह होते रहेंगे। कहानी यहाँ पर चलती है, ध्यान में रखिएगा मार्केट में। तो मेरा मेन कंसेप्ट यही था। देखिए कि कल आपको अगर इसमें आप ट्रेड करते हैं तो आपको दो चीज़ों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। एक तो HDFC बैंक और साथ में आपको ICICI बैंक का 101% ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आप ट्रेड करिए। और मेरे हिसाब से तो अगर ये दोनों निगेटिव हो, तो आप 100% पुट बाई करिए, और अगर ये दोनों पॉजिटिव हो तो आपको यहाँ पर कॉल बाई करना चाहिए और अच्छी खासी क्वांटिटीज कर लेना चाहिए। जो भी दूर दूर के हों, OTM हो, वो भी आपको अच्छा खासा पैसा दे जाएंगे। जो आपको कौन सा 2 रुपये मिले, 5 रुपये मिले या 10 रुपये वाले मिले, वो भी अच्छा पैसा आपको दे जाएंगे। ये आप ध्यान में रखिएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो चलिए हम डिस्कस करते हैं चार्ट के ऊपर फाइनली, क्योंकि चार्ट के ऊपर डिस्कस करना बहुत जरूरी है। जो भी कुछ होगा तो चार्ट में आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है। तो चलिए उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं मार्केट की जो यहाँ पर एक्टिविटी आपको नजर आ रही है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करिए। ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा कर लीजिए। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कौन सा सपोर्ट है। यहाँ पर ये वाला आपका सपोर्ट है जो ग्रीन लाइन है, कितने में 20,501 में आपका ये सपोर्ट है, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो 20,607 में। क्लियर है? मतलब लगभग ये 100 पॉइंट की रेंज है, ये ध्यान में रखिएगा। 100 पॉइंट की रेंज है। अब 100 पॉइंट के रेंज में जो मार्केट क्लोजिंग हुई है ये यहाँ पर हुई है, मतलब इन दोनों के बीच में 50 पॉइंट का अभी भी अप डाउन की रेंज है। अगर मार्केट किसी भी टाइम अगर यहाँ रेंज में खुलता है, ध्यान में रखिएगा, रेंज में खुल करके और ऊपर ब्रेकआउट करता है, क्लियर हुआ, रेंज में खुल करके ऊपर ब्रेकआउट करता है, मतलब 20,607 को ऊपर ब्रेकआउट करता है, और साथ में आपका ICICI बैंक यहाँ पर अगर आपका पॉजिटिव साथ दे दे, मतलब अगर पॉजिटिव रहता है, आपको 101% आपको यहाँ पर कॉल की पोजीशन बाई करना चाहिए। और कोशिश करिएगा कि जो 20 रुपये या 30 रुपये जो भी कॉल का रेट चल रहा है उसको आप बाई करिए, और ये आपका डबल ट्रिपल होने में टाइम नहीं लगाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आपका जो ये प्रीमियम है 20 से 30 रुपये वाला, वो डबल ट्रिपल होने में टाइम नहीं लगाएगा, ये क्लियर है। ओके। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना। अब ऊपर की तरफ का टारगेट कहाँ तक का हो सकता है, आ जाओ आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने सब कुछ पहले ऑलरेडी बना रखा है। ये लीजिए, आपका ऊपर का टारगेट यहाँ पर आ रहा है। पहला टारगेट आपका आ रहा है कितने में, अगर इस जगह को ब्रेकआउट करता है ये, मतलब समझिए आप, अगर इस जगह को नीचे आपका इस जगह को ब्रेकआउट कर देता है ये वाली, ठीक है, और इसके ऊपर सस्टेन थोड़ी देर करता है, आपका ICICI बैंक यहाँ पर पॉजिटिव होता है, आपको जो यहाँ पर सीधे सीधे आपका 100 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट मिलेगा, जो कि इसका टारगेट आ रहा है 20,704 का यहाँ पर ऊपर की तरफ टारगेट आ रहा है। क्लियर है? इसका निफ्टी फाइनेंस का। ठीक है। फिर निफ्टी का टारगेट इतना आ रहा है। तो आप खुद सोचिएगा कि अगर इसके ब्रेकआउट में ही आपने अगर 20 या 30 रुपये वाला कोई भी प्रीमियम आपने बाई कर लिया, और अगर ये आपके डायरेक्शन में 100 पॉइंट मूव कर गया, ये 50 से 70 पॉइंट में मूव कर गया, तो इसका प्रीमियम जो है ऐसे ही डबल हो जाएगा। ठीक है। ध्यान में रखिएगा, इसका प्रीमियम जो है तो डबल हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये क्लियर हुआ? अच्छा, अब देखिए ये तो हो गया ऊपर के मतलब ऊपर के कंडीशन में। अब मान लीजिए कि ICICI बैंक आपको दिखाई दिया अच्छा खासा पॉजिटिव दिखा दिया,
ठीक है, बहुत बड़ा पॉजिटिव दिखा दिया, तो आपको वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है पॉजिटिव खुलते ही मार्केट जो है तो क्रैश करना शुरू कर दे, मतलब आईसीआईसी बैंक क्रैश करना शुरू कर दे। आपको पहली, मैं आपको ये बता रहा हूँ, फर्स्ट जो आपकी 5 मिनट की कैंडल है ना, 5 मिनट की कैंडल, आप 100% कल उसमें वेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट किसी भी तरफ आपको घुमा करके ले जाएगा और जो है तो उसमें सबका पैसा तबाह कर देगा। ठीक है, तो आपको 5 मिनट की कैंडल में वेट करना चाहिए, भले कितनी भी बड़ी कैंडल बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको नेक्स्ट कैंडल में आपको ट्रेड लेना चाहिए और आपको अच्छा पैसा मिलेगा। ये तो हो गया ऊपर की तरफ। अब मान लीजिए इसके ऊपर ही मार्केट फिर जाती है, तो आपका यहाँ पर जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर खुल करके आ रहा है, मैं आपको क्लियर बता दूं, यहाँ पर अगर मार्केट दोबारा इसको ब्रेक करती, इस जगह को ऊपर तरफ ऐसे ब्रेक करती है, तो मार्केट यहाँ तक जाएगी। दोस्त ये ध्यान में रखिएगा, मतलब 20,450 तक का टारगेट यहाँ पर क्लियर बन रहा है फिर निफ्टी का। ठीक है, मैं ऊपर की तरफ की बात कर रहा हूँ, अभी ऊपर की तरफ का, तब जब आईसीआईसी बैंक आपका पॉजिटिव होगा तब की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब यहीं पर मान लीजिए इसका अपोजिट हो जाता है, मान लीजिए कि आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट ठीक नहीं है या कोई गलत न्यूज की वजह से मार्केट को गिराया गया, तो क्या होगा? तो इसका रीजन ये देखिए कि तब तो फिर आपको सिंपल बात है, यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी भी टाइम यहाँ पर इस जगह को, ये जो आपका सपोर्ट लिया था ना कल मार्केट, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं इस जगह भी बायर एक्टिव हुए हैं, इस जगह भी बायर एक्टिव हुए हैं, क्लियर, ये तो आपको कन्फर्म है। तो अगर बायर एक्टिव हुए हैं तो यहाँ वालों का यहाँ पर एसएल नहीं गया है। ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ वालों का अभी तक नहीं गया है, बाकी है। इसका मतलब यहाँ पर जो कॉल बायर बैठे हुए हैं इनको अभी भी प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, क्लियर है। तो मार्केट क्या कर सकती है कि न्यूज के मुताबिक, मतलब न्यूज के साथ साथ इन लोगों का एसएल सबसे पहले लेने आएगी, ध्यान में रखिएगा। तो मार्केट अगर मान लीजिए इधर कहीं खुलती है, रेंज में कहीं खुलती है, रेंज में खुल करके इस जगह को ब्रेकआउट करे, मतलब आपको 20,050 को, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, 20,501 को अगर ब्रेकआउट करती है, जो कि ये एरिया आ रहा है आपका, ठीक है, इसको अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करती है तो आपको सीधे सीधे यहाँ पर मार्केट आएगी और इन लोगों का एसएल लेने आएगी मार्केट में। तो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ कितना पॉइंट मिलेगा? नीचे की तरफ भी आपको सबसे पहले तो यहाँ पर 60 से 70 पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर है कि मिलेंगे, तब भी आप यहाँ पर पुट बाई करिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं। मेरा मतलब समझिए आप, सीधी सी बात है, मार्केट अगर किसी भी टाइम आपको रेंज में मिले, रेंज में मिल करके अगर इसको ब्रेकआउट करे तो आपको पुट बाई करना है, इसको ब्रेकआउट करे तो आपको कॉल बाई करना है। आप ये निश्चित तरह पर लिख कर रख लीजिए, ठीक है, ये आपको 100% करना है। अब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर नीचे आई, जो कि ये टारगेट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, पहला टारगेट। तो पहला टारगेट आपको यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर नजर आ रहा है पहला टारगेट, ये वाला एसएल, जो यहाँ पर कॉल बाई करके गए उनका एसएल लेगी मार्केट। तो यहाँ पर इसका टारगेट जो आ रहा है, तो ये आ रहा है 20,415 का, ठीक है, क्लियर हुआ, मतलब लगभग 100 पॉइंट के नीचे का टारगेट। अगर यहाँ पर भी मार्केट नहीं मानी, और हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे सोचे कि इसका सपोर्ट लेकर के मार्केट थोड़ा ऊपर जाने लगे, ऐसा नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे गिरेगी और इन लोगों को एसएल लेगी, इसके बाद एसएल लेने के बाद अगर नीचे इसी जगह में ऐसे करके, मतलब यहाँ पर ध्यान रखिए, मार्केट यहाँ से गिरती है इस तरह से और इस जगह सस्टेन करती है, ध्यान रखिएगा, इस जगह ऐसे सस्टेन करके फिर ब्रेकआउट करती है। अगर फर्दर नीचे ब्रेकआउट किया मार्केट ने, तो ये आपका नीचे का टारगेट होगा 20,350 तक। ये क्लियर हुआ, ये नीचे के टारगेट है। मतलब ये है क्लियर बात कि जो मार्केट में कल के जो टारगेट हैं वो बहुत बड़े बड़े मिल रहे हैं, ठीक है। अब एक ही कंडीशन है मार्केट में, तभी आपको दिक्कत होगी, वोलेटिलिटी तभी, मतलब एक ही रेंज में मार्केट जा सकता है जब एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव हो और आईसीआईसी बैंक निगेटिव हो, या तो फिर आईसीआईसी बैंक पॉजिटिव हो या एचडीएफसी बैंक निगेटिव हो। क्योंकि भैया सिंपल बात है, यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का कितना वेटेज है अगर आप देखना चाहते हैं तो अराउंड 29% का है, और आईसीआईसी बैंक का कितना वेटेज है यहाँ पर 20% का है। तो अगर इन दोनों में लड़ाई हो गई, ये मानिएगा, अगर इन दोनों में लड़ाई हो गई शेयर में, तो फिर मार्केट की ये बैंड बजा देंगे, इस तरह से कर देंगे मार्केट को, और फिर पूरा दिन मार्केट इसी रेंज में ऐसे ऐसे चलता रहेगा, आपको कुछ नहीं कर। तो फिर भी अगर आप मतलब स्कैल्पिंग करते हैं तो यहाँ पर आप कॉल बाई करें, यहाँ पर आप पुट बाई करें, 1-2 ट्रेड ले लीजिए। ये क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम थोड़ा सा ट्रेंड लाइन का डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रेंड लाइन में हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन बन रही कि नहीं। जैसे मैं आप सबको बताता हूँ, हमेशा ट्रेंड लाइन खींचने के लिए आप बिल्कुल ट्रेंड लाइन खींचिए, ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा मदद करती है हमारे ट्रेडिंग स्टाइल में। तो चलिए यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन कैसे खींचेंगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन में जाएंगे और ये ट्रेंड लाइन उठा करके यहाँ इसका जो ये है ना नीचे का ये वाला एरिया, यहाँ से हम क्लिक करके एक ऐसे ट्रेंड लाइन हम ड्रा करना चाहते हैं, ये लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन एक क्लियर ड्रा हुई ना। आप चाहें तो इसको यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं, नहीं तो ये तो आपका हाई है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसमें। ये क्लियर ट्रेंड लाइन हुआ नीचे की तरफ।
अब एक ऊपर की तरफ हम ट्रेंड लाइन ड्रा करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर हम ऊपर ट्रेंड लाइन लेंगे, ये वाला लेंगे, इस जगह से उठाएंगे, ये वाला जो एरिया इसका हम पिन पॉइंट लेंगे और ये आपका ये आ रहा है, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। मतलब ये कुछ इस तरह से पैरेलल चैनल बनने की कोशिश कर रहा है, इसको आपको भूलना नहीं चाहिए। ये लीजिए, तो इसी हिसाब से मैंने ये वाला टारगेट आपको निकाल करके ऊपर वाला दिया हुआ था, ठीक है, कि अगर मार्केट किसी भी टाइम इस जगह को ब्रेकआउट करे, मतलब समझ रहे हैं आप, अगर मार्केट किसी भी टाइम इस जगह को, इस एरिया को ब्रेकआउट करे तो यहाँ पर आपको दो कन्फर्मेशन मिल जाएगा नीचे की तरफ। एक तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल जाएगा नीचे, और दूसरा आपको ये सपोर्ट का ब्रेकआउट मिल जाएगा नीचे की तरफ। तो जब भी कभी इस कंडीशन में ऐसा हो तब आपको यहाँ पर 100% पुट बाई करना चाहिए। और आपको टारगेट, आपको मैंने बताया कि पहला टारगेट आपका कहाँ तक आएगा, ये वाला आपका पहला टारगेट इधर तक होगा, सेकंड टारगेट आपका यहाँ होगा, ये एरिया में कहीं होगा, ठीक है। जैसा कि बताया 20,350 का आपको नीचे का टारगेट डेफिनेटली मिलना चाहिए। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आप पहले, सबसे पहले ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिए। यहाँ मैं आपको पूरा ट्रेंड लाइन आपको दिखा देता हूँ, और साथ साथ आप ये जो आपको मैंने बता रखा ना, यहाँ भी आप चाहें तो इसको ड्रा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। देखिए, मैं इसीलिए मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताता कि नहीं ऐसा ट्रेड करना है, मैं एक एक चीज़ आपको ड्रा करके यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। आप भी इसी तरह से सीखिए और आप भी ड्रा करिए ये चीज़ें, ठीक है। जब तक आप ड्रा नहीं करेंगे तो मुझे चैन नहीं मिलता है। ये लीजिए, ये नीचे को हो गया, और नीचे का टारगेट जो है तो ये वाला निकालना, ये वाला, ये हो गया नीचे का। आपके नीचे के पूरे टारगेट आपके नज़र आ गए। इस तरह से आप बनाइए लाइन, प्लीज़ आप लाइन बनाइए, ठीक है। ये हो गया। अब ऊपर की तरफ आपको लाइन कैसे बनाना है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइए, ये वाली लाइन आप बनाइए। जब आप ये लाइन बना लेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर पता चलने लगा कि हाँ हाँ मार्केट यहाँ तक क्यों जाएगी और क्यों क्या करेगी। अगर आप प्रीवियस चार्ट देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। अब ये देखिए, जो मैंने ये नीचे वाला ये बनाया था ना आपको, ये वाला 20,000, ये वाला आप अगर आप देखते हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूँ 20,704। तो ये मैं टारगेट कैसे निकाला, इसका लेवल कैसे निकाला, तो यहाँ पर आप पीछे आइए, यहाँ पर आप पीछे आएंगे। जब आप यहाँ पर पीछे आकर के देखते हैं तो आपको यहाँ पर क्लियर ये मिल जाएगा, ये वाला। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया। सबसे पहले देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करिए आप। यहाँ पर मार्केट यहाँ से गिरावट किया ना, इसके बाद मार्केट यहाँ पर ऊपर गई। इसका मतलब इस जगह क्या है, यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट है, क्लियर बात है। तो अगर लिक्विडिटी क्रिएट है तो यहाँ पर मार्केट आएगी, इन लोगों का स्टॉप लॉस लेने मार्केट आएगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप, क्लियर? इसलिए मैं ये वाला एरिया आपको यहाँ पर बना करके दिया हूँ। और नेक्स्ट एरिया आपको जो दिया हूँ यहाँ पर 20,850 का, इसका भी आप मतलब समझिए। यहाँ पर इसका भी मतलब समझ लीजिए। जब इतना बता दिया आपको तो ये भी मेरा बताना फर्ज है। देखिए, मैं हर एक चीज़ आपको इसलिए क्लियर करके सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जस्ट मिनट, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है। हाँ, ये लीजिए, सबसे ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ ना। यहाँ पर ये क्यों दिया मैंने, यहाँ पर टारगेट। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये टारगेट देखिए, यहाँ पर क्या हुआ था। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये बड़ी बड़ी जो कैंडल बनी थी यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर बायर एक्टिव हुए थे। क्लियर बात है ना, यहाँ पर भाई बाइंग आई थी तभी तो इतनी बड़ी कैंडल बनी। बाइंग आने के बाद यहाँ पर इस बाइंग को किसी ने रिस्पेक्ट नहीं किया, यहाँ पर सेलर हावी हुए। सेलर हावी होने के बाद इस मार्केट को गिरा दिए। तो मार्केट की जो गिरने वाली जो बड़ी कैंडल बनी थी, ये वाली कैंडल बनी थी। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एक एरिया है ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्लियर हो चुका है आपका, मेरी बात समझ के। यहाँ पर ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसलिए मैंने ये वाला टारगेट भी आपको दिया है कि अगर मार्केट ऊपर आई तो आपका 20,850 का भी टारगेट यहाँ पर मिल सकता है। क्लियर हुआ ना ये बात? ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो अगर आप समझ गए हो, अगर आप, मुझे ऐसा लगता है आपको कि नहीं मेरे समझाने का तरीका अच्छा है, आपको हर चीज़ समझ में आती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपको दोबारा बता दूं कि आपको 101% ICICI बैंक के शेयर में नज़र रखना चाहिए। साथ में आपको किस में शेयर में नज़र रखना चाहिए, HDFC बैंक के शेयर में नज़र रखना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। एंड इसी के साथ चार्ट में प्रैक्टिस करिए। ओके, बाय बाय।